हेलो बीएलएड। आई होप कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और यू आर ऑल वेल। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। 6th-7th सेंचुरी की हम जब बात कर रहे थे, दैट वाज अबाउट ऑल द मुगल्स। तो थोड़ा सा जैसा कि आपको पता है कि हम पहले लास्ट क्लास की फिर से हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था दैट वाज कृष्णदेवराय और इनका टाइम के साउथ इंडियन टेम्पल्स डिस्कस किए थे। उसी क्रम में थोड़े से एक दो एग्जांपल्स और दिखा रहे थे आपको। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो मैंने आपको बताया था, तब फ़ोटो नहीं अवेलेबल थी मेरे पास। तो ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये एक सपोज़ करिए ये एक रथ है एक्चुअली। तो ये रथ टाइप शेप का मंदिर है। अब इसमें पूजा पाठ नहीं होता है, इसमें कभी नहीं हुआ इनफैक्ट पूजा पाठ। आई थिंक ओनली इनाग्रेशन डे पर हुआ था। इसकी भी बड़ी एक लंबी स्टोरी है कि यहाँ पे जैसे अब ये है ना, किसी टेम्पल में या किसी होली प्लेस पे कोई डेथ हो जाती है या सुसाइड कर लेता है तो वहाँ पर नहीं होती है वर्शिप। तो इसमें भी यही हुआ था। इसका जो मेन आर्किटेक्ट था, उनके बेटा था, वो 12 ईयर्स ओल्ड था और उसे सारे डिज़ाइन उसको याद हो गया था। तो उसने हेल्प की थी एक्चुअली मंदिर में। लास्ट जो स्टेज थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो ये राजा को पता ना लगे, क्योंकि राजा वुड हैव पनिश्ड हिज फादर, उसके फादर को पनिश करता, तो इसलिए उस बच्चे ने उसने सुसाइड कर लिया था इस बिल्डिंग से। तो अब आगे देखते हैं। इसमें जो ये आप सर्कल्ड ये चैरियट के पहिए देख रहे हैं, दीज आर वेल कार्व्ड, वेल शेप्ड। और इसमें यहाँ पे ऊपर जो है सूर्य देव के, क्योंकि सूर्य देव का मंदिर है, सूर्य देव के तीनों जो रूप दिखाए गए हैं, ऑल फुल फॉर्म्स। तो पहला जो रूप है वो बच्चे का है, जैसे मॉर्निंग में सूर्य उदय होता है तो वो बच्चे का है। पहली स्टैचू जो सामने से जब एंटर करते हैं तो पहली स्टैचू बच्चे की, मतलब गॉड इन द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड। और बाय द आफ्टरनून जो हम फिर टर्न करते हैं, सेकेंड फेज जो है सन का, तो दैट इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड यंग। और लास्ट फेज जो है वो थर्ड फेज जो है वो दैट इज़ एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो यानी शाम तक होते होते कहते हैं सूर्य ढल जाता है, तो दैट इज़ एन ओल्ड पर्सन। तो इसमें बहुत अच्छी कार्विंग्स है। हाथियों का स्वरूप मिलता है, जो कि पहले हमने मंदिर की शैली में देखा था कि कमल और हाथी मिलते हैं, तो हाथी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की, उत्तर भारत में कुमाऊँ गढ़वाल और कश्मीर वगैरह की बात करते हैं। तो गुप्ता काल में इनमें डेवलपमेंट हुआ था, इनमें काफ़ी काम हुआ है जो कि हमें देखने को मिलता है पेशावर के पास भी। यहाँ पे कश्मीर में एक मंदिर है। इस मंदिर में देखिए कितनी ब्यूटीफुल जो है आर्किटेक्चर है कि यहाँ देखिए पानी है चारों तरफ और ये रास्ता दिया हुआ है मंदिर में जाने का। और इसमें जो है हिंदू शैली के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे पिलर्स पे देखिए हाथी का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये पत्थरों से बना हुआ है। और बाकी जितनी भी शैलियाँ कश्मीर में या पहाड़ में मिली हैं, दे आर मेड अप ऑफ वुड, राइट। तो उनकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई मिली है, तो ये भी एक फाइन आर्ट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू चंबा। यहाँ पे देवी जी की प्रतिमा है और ये भी लकड़ी का जो छत है, जैसे कि पहाड़ों में बनती है, इजीली अवेलेबल होती है लकड़ियाँ। और मेटल से ज़्यादा जो है ये लोग प्रीफर करते हैं लकड़ियाँ देने की रूफ़ बनाने में। और अंदर भी जो कार्विंग्स की गई हैं वो देवी जी की ही, जगदम्बा की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ठीक है, फिर हम स्टाइल की अगर बात करें तो ये देखिए फाइन आर्ट की जो स्टाइल्स हैं वो क्या क्या रही हैं। दिल्ली में इम्पीरियल थी, प्रोविंशियल थी, गुजरात में मुग़ल, दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली और आगरा मेन थे, तो लाहौर, आगरा, दिल्ली, इन सब में मुग़ल स्टाइल देखने को मिली है। मुग़ल स्टाइल में आपका ईरान की स्टाइल भी ज़्यादा देखने को मिलती है। दक्षिण में दक्कन स्टाइल है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उत्तर भारत में नागर और दक्षिण में दक्षिणी। ये एक मेहराब का किला है। देखिए ये मुग़ल अब एरा की हम बात कर रहे थे जब पिछली क्लास में, तो 6th-7th सेंचुरी में मुग़ल आर्ट में देखिए ये ऊपर जो है मेहराब बना हुआ है, ये दरवाजे एक टाइप का बना हुआ है। ऊपर की जो कारीगरी कहते हैं इसे मेहराब कहते हैं। सो इट इज़, ये मेहराब का जो काम होता था वो मुग़ल काल में बहुत ही आर्टिस्टिक होता था और ये ईरानी शैली पद्धति से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अब हम डेकोरेशन की बात करें तो ये एक पुराना किला है, ये दिल्ली में है।
तो इसमें ये देखिए, ये दरवाजे पे कितनी ब्यूटीफुली कार्विंग्स की गई है। अब जैसे हम इंडो मुग़ल क्यों कहते हैं, एकदम अगर हम मुग़ल में चले जाएं, जैसे ईरान वगैरह में चले जाएं, अफ़गानिस्तान में चले जाएं, तो वहाँ जो हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं देखने को, वो स्ट्रक्चर्स में हमें ये लोटस नहीं मिलता है। तो यहाँ इंडिया में जो है इन बिल्डिंग्स में उल्टा हुआ भले ही लोटस मिल रहा है, तो लोटस मिलता है कहीं कहीं पे, और स्ट्रक्चर्स ऐसे मिल जाते हैं जो मंदिरों में भी हैं, जो आर्ट और मुग़ल एरा में भी आर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब डेकोरेटिव फॉर्म की बात करते हैं। तो इसमें ये जो पीतरदुरा वर्क है, ये आगरा का फेमस काम है। ये ताजमहल पे तो बहुत किया हुआ है। ये जैसे आप घरों की टाइल्स में, नॉर्मल टाइल्स में भी काम हुआ हुआ मिल जाता है, तो ये वो टाइल्स में हुआ हुआ काम है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो है डाडो पैनल है। ठीक है, आगरा में जितनी वॉल्स पे जो वर्क होता है दैट इज़ डाडो वर्क, और ये आपको टाइल्स में भी हुआ हुआ मिल जाएगा कई जगह पे। ठीक है, तो जैसे वेरी कॉमन थिंग। अब ये जो है ये देखिए, जयपुर में इस तरीके से जाली में काम हुआ था, और जो कुछ पिलर्स थे और कुछ आर्ट थी वो 3D आर्ट भी थी। ठीक है, 3 डायमेंशनल आर्ट भी उस टाइम भी यूज़ होती थी। कैन यू इमेजिन दैट। तो यहाँ पे जो जाली वर्क है वो बहुत ही रिमार्केबल काम किया गया है। अब और भी काम देखते हैं। तो ये गुम्बद वगैरह में देखिए मल्टीपल फॉलिएशंस हैं। ये देखिए, इसमें उसके दीवार पे भी काम है और जाली पे भी मीनार सॉरी ये स्तंभ है, स्तंभ के अंदर भी काम है, और अंदर की जो दरवाज़ा है उसको भी कामगारी से कितना खूबसूरती से सजाया गया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सजाया गया है, एक्चुअली इट इज़ अ सीमेंट टाइप ऑफ अ वर्क। और ये सीमेंट भी नहीं होता था उस समय, जो मटेरियल अवेलेबल होता था ये वो मटेरियल है। ठीक है, और कई कई मुग़ल काल में सुनने को मिला है कि दाल जो है, उड़द की जैसे दाल है, तो वो स्टफ़ बना ली जाती है दाल में सीमेंट मिला के या मिट्टी मिला के। तो जो है इस तरीके से भी, अब देखिए गरीबों के लिए तो खाने के लिए होता था, यहाँ जो है राजा महाराजा अपनी बिल्डिंगें शान शौकत में बनाते थे। खैर एनीवेज, जो डिफरेंट बात है। यहाँ पे देखिए ये आर्क बनाया हुआ है और ये ट्राई है, 3-3 है बने हुए। इसमें देखिए, इसमें हम फिर वही लोटस कह रहे हैं, इंडो मुग़ल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी यानी हिंदू शैली की भी झलक देखने को मिलती है। ये उल्टा कमल है देखने को मिलता है, वहाँ मंदिरों वगैरह में सीधा कमल देखने को मिलता था, तो यहाँ उल्टा कमल देखने को मिलता है। तो इनमें जो है क्या मेन थे, इनमें जो है मकबरे वगैरह मेन थे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फोर्ट। अब हम एग्जांपल देखिए, अभी तक हमने देखे मकबरा, दरगाह, ठीक है, और ये आपकी नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद। तो अब हम देखते हैं किले। किले भी एक आर्ट चित्रकारी के बड़े अच्छे नमूने हुआ करते थे। भाई गरीबों के पास तो इतना ना धन था और ना ही इतना उस समय रिसोर्सेज थे कि वो जुटा पाते और अपने घर को बहुत ही आर्किटेक्चरली इनोवेशन दिखाते और या फिर बचा होता। तो आगे में आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, तो वो किलों में भी देखने को मिलता है। तो इसमें जो फेमस किले, दौलताबाद का किला, ठीक है, ग्वालियर का किला, चित्तौड़ का किला और गोलकुंडा का किला। तो जो रिमार्केबल किला है वो है ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर किला अपने आप में बहुत लंबा है और बहुत ही विस्तृत है। और बाबर एक बार जब आया था तो उसने देख के ही उसको अचंभित रह गया था कि उस समय जब ना उनके पास क्रेन और ना इतना रिसोर्सेज होते थे, ना जनता भी इतनी वो नहीं होती थी कि, तो तब उस समय इन्होंने कितने किले डेवलप किए हैं। ये देखिए, ये दौलताबाद का किला है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पानी किस तरीके से भरा हुआ है कि कोई भी देखिए, कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये आप रिमार्केबल चीज़ देखेंगे कि कोई भी सीधा एंट्रेंस नहीं है, जिससे कि कोई अप्रोचिंग जो आर्मी है वो अंदर किले में नहीं आ सकती थी। और बहुत ही नैरो पैसेज होता था अंदर आने का, यानी बहुत सारी लार्ज स्केल ऑफ आर्मी, 1000-2000 लोग एक साथ अंदर अटैक नहीं कर सकते थे। और अगर यहाँ से रस्सी से चढ़ना चाहे तो भी गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो यहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह पाल के रखते थे। तो ये आर्ट की दृष्टि से कितना उत्कृष्ट है कि इट्स वेरी हाई ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड लेवल। तो ठीक है कि इतना हाई होता था कि उसे चढ़ना या उस पर पहुँचना ही बहुत मुश्किल था। ये देखिए ग्वालियर का किला है।
कितना खूबसूरत है। और इसमें भी जो पैसेज है, जो अंदर आने का रास्ता है, वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, कर्व्ड है। कर्व्ड इसलिए है जिससे कि जो अप्रोचिंग आर्मी है, क्योंकि पहले अप्रोच कैसे करते थे, इनके पास बारूद तो होता नहीं था, ये लोग जो है हाथी को दौड़ाते थे, तो हाथी से जो है किले के दरवाज़ों को तोड़वाते थे। तो अब अगर रास्ता एकदम सीधा होगा तभी हाथी जो है स्पीड पकड़ के दरवाज़ा तोड़ सकता है, और दरवाज़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से होके किले के अंदर जाने का रास्ता होगा तो हाथी तो स्पीड ही नहीं पकड़ पाएगा। सो इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू ब्रेक द वॉल डोर। अब हम मीनारों की बात करते हैं, तो मीनार वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ फाइन आर्ट। तो चांद मीनार दौलताबाद की और कुतुब मीनार दिल्ली की कुतुब मीनार जो है एक फेमस सेंट थे, ख्वाजा कुतुब जैन करके कोई थे, तो उनकी याद में जो है उन्हें भी इसका श्रेय दिया जाता है, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। ये दौलताबाद की मीनार है और इसमें हमें ईरानियन शैली का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। किस शैली का? ईरानियन। ये जो ये टर्म देख रहे हैं, आप देखेंगे कभी शूटिंग या यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, ईरानियन जितना भी आर्किटेक्चर है, ये सीरियन आर्किटेक्चर है, तो ये इसी बेसिस पे, इसी डिज़ाइन पे है। यानी ईरान से जो है आर्किटेक्ट्स वगैरह आते थे और कुछ यहाँ के लोकल क्राफ्टमैन भी थे, जो कि शिल्पकार भी थे, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और अच्छा कुछ बनाया हो तो मुझे पिक्स भेज दो और दिखा दो कि मैं ये ठीक है कि नहीं है, मैं भी देख लूँ। मुझे भी कभी कभी सोचती हूँ पता नहीं तुम लोगों का काम कैसा चल रहा होगा। सो गेट इट चेक्ड, दिखा दोगे बहुत खुशी होती है, तुम लोगों का काम बहुत अच्छा है। सो कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन वर्किंग। बाय।